बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ़ालसे से बिल्कुल एक नए स्टाइल का जूस। ये फ़ालसे का बिल्कुल फ्रेश जूस है और इसको हम बनाएंगे नए स्टाइल से, यानी रेस्टोरेंट स्टाइल में। जब आप रेस्टोरेंट से इस तरह का गिलास लेके पीते हैं ना, तो जस्ट 1 गिलास आपको 700 to 800 रुपीज़ का पड़ता है और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने इसके अंदर क्या यूज़ किया है, क्या ऐड किया है। फ़ालसे का फ्रेश जूस रेस्टोरेंट स्टाइल में आप किस तरह इजीली घर में बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट वालों के सारे राज़ों के साथ। तो ये सारे मेथड आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है फ्रोज़न फ़ालसा। इसको फ्रीज़ करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि लंबे अरसे तक आप इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं। आपको पता है ना, ये बिल्कुल कम टाइम के लिए आता है, लेकिन आप इसको 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है ब्लेंडर जग। ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे फ़ालसा, फ्रोज़न फ़ालसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल फ्रेश है, यानी आप इसको लंबे अरसे तक ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 2 पैकेट ऐड कर रही हूँ। फ़ालसा ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबलस्पून शुगर है और हाफ़ टी स्पून जाएगा काला नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आपको नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या ऐड किया था। तो अब थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ही आसान है, जितने अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका फ्रेश जूस रेडी होगा। एक तो रेस्टोरेंट वालों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना काला नमक, और दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि क्या इसमें ऐसा ऐड किया जाता है जिससे इसका टेस्ट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़ालसे को अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है, क्रश कर लिया है। अब इसको करेंगे स्टेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश कीजिएगा कि इस तरह मोटे सुराखों वाला एक स्टेनर लें, उसमें अच्छे से इसको स्टेन करें, क्योंकि हमने जस्ट इसके जो बीज हैं उसको रिमूव करना है। बाकी जो पल्प है वो इसके अंदर ऐड हो जाए तो कोई इशू नहीं। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो बीज हैं वो इजीली रिमूव हो गए हैं और इसके अंदर जो पल्प है कुछ इसके अंदर ऐड हो चुका है, कुछ जो है वो अभी ऐड हो रहा है। तो सेम हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी सिरप की। यहाँ पे ले लिए हैं जी सर्विंग ग्लास, उसमें ऐड करेंगे क्रश आइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो आइस है उसको क्रश करके ऐड करें, अदरवाइज़ अगर आप आइस क्यूब्स भी डालते हैं तो वो भी चल जाएंगे। अदरवाइज़ क्रश की हुई आइस इस तरह के जूसेस में बहुत ही अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्रश आइस इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे सिरप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेश जूस अभी जो हमने पल्प समेत निकाला है फ़ालसे का, तो इसकी क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी आपने ग्लास में ऐड नहीं करनी। अब ऐड करेंगे जी सोडा वाटर, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी जो वाइट कलर में सिंपली आपको बोतल मिल जाती है स्प्राइट की, 7 अप की, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे ग्लास में भी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपली ये मेथड है जी जो आपके साथ शेयर नहीं किया जाता, जिसकी सीक्रेट रेसिपी रखी जाती है रेस्टोरेंट में। आपको नहीं पता चलता कि इस शरबत में, इस जूस में इन्होंने क्या क्या ऐड किया है। एक तो है जी काला नमक, और दूसरा नंबर पे मैंने इसके अंदर ऐड की है सोडा वाटर। आप यही 2 चीज़ें लाजमी यूज़ कीजिएगा। अब इसकी गार्निशिंग के लिए इसके साथ ही लगा दिया है जी हमने इसके प्रेजेंटेशन के लिए लेमन के स्लाइसेस, और इसके ऊपर लगा दिए हैं पुदीने के पत्ते। इससे ग्लास की लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा इन दोनों चीज़ों के बगैर भी इस जूस का। लेकिन अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन में ये यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त एक मेथड हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। सिंपली आप घर में इजीली इसको बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम बजट में रेडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यही ग्लास अगर आप रेस्टोरेंट से लेके ट्राई करते हैं तो आपको पड़ेगा 700 से 800 रुपये में। तो इजीली आप इसको घर में बनाएं और सर्व करें मेहमानों को भी, अपनी फैमिली को भी। गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्मियों में इस तरह के जो फ्रेश जूसेस हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं गर्मी को दूर करने के लिए। तो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।